सीतापुर में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि सीतापुर के बेसिक शिक्षकों की बर्खास्तगी कर दी गई है। फिलहाल यह आदेश सीतापुर के बीएसए के द्वारा जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि जो 13 बेसिक शिक्षक है उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया और किन के नाम शामिल है। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि होली पर्व से पहले ये बड़ी कार्रवाई आई है सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग से। और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जो है 13 बेसिक शिक्षक जो फर्जी तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे थे उन्हें जो है बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से पूरे बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उन अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा हुआ है या उन शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है जिन्होंने गलत तरीके से जो है नौकरी पाई थी और जो है दूसरे के का हक मारकर गलत तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि निशांत, इससे पहले कुछ माह पहले 16 फर्जी बेसिक शिक्षकों पर कार्रवाई की गई थी। उनको बर्खास्त किया गया था और उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था संबंधित कोतवाली में, जिस ब्लॉक में वो पोस्ट थे, जिस कोतवाली इलाके में वो पोस्ट थे। और उसके बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा था कि अभी बेसिक शिक्षा विभाग में और भी कार्रवाइयां होंगी और आखिर एक बार फिर से 13 बेसिक शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। हम आपको बता देते हैं 13 बेसिक शिक्षक ये कौन कौन है, कहां पर वो तैनाती थी उनकी। तो पहला नाम है विनेश, पिता का नाम इनके वीरेंद्र कुमार शर्मा है और ये बिस्वा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अशरकपुर में तैनात थे। और इनका जो जांच की गई इनके प्रपत्रों की, तो जो है इनका जो टीटी प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया। यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसका प्रमाण पत्र इनका फर्जी पाया गया, जिसके बाद इन पर जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। दूसरे हैं राममोहन, पिता का नाम है इनके रामेश्वर दयाल। ये जो है हरगांव ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर गड़सारी कंपोजिट में तैनात थे और इनका भी जो प्रमाण पत्र है ये टीटी प्रमाण पत्र फर्जी था। फर्जी तरीके से इन्होंने टीटी प्रमाण पत्र लगाया था और नौकरी हथिया ली थी। तीसरा नाम है नरेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह। ये जो है हरगांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कोरैया गंगादास में तैनात थे और इनका भी प्रमाण पत्र जो टीटी का है वो फर्जी पाया गया, जिसके बाद इन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। प्रीति पुत्री ओम प्रकाश, प्राथमिक विद्यालय जो है रतौसिया पिसावा ब्लॉक में ये तैनात थी और इनका भी टीटी जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया है। शिवराम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, ये पिसावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय आंबी में जो है तैनात थे और इनका भी टीटी जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया। इसी तरीके से हरेंद्र सिंह पुत्र सुंदरलाल, ये प्राथमिक विद्यालय ठकुरेपुर में तैनात थे पिसावा ब्लॉक के और इनका भी टीटी प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर पुत्र हरि सिंह, ये प्राथमिक विद्यालय जिजौली जो सकरन ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय है वहां पर ये तैनात थे और इनका भी जो प्रमाण पत्र है टीटी वो फर्जी पाया गया है। इसी तरह से सकरन ब्लॉक के अन्य शिक्षक हैं जहां जो सकरन ब्लॉक में तैनात थे, मुरारी सिंह पुत्र लेखराज सिंह, ये सकरन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पड़रिया में तैनात थे। इनका भी जो टीटी प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया जांच के बाद। और इसके बाद जो है चौधरी रजत पुत्र विनोद चौधरी, ये सकरन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मानपुर में तैनात थे। टीटी प्रमाण पत्र इनका भी फर्जी पाया गया है। मनोज कुमार पुत्र वदम सिंह, ये जो है सकरन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बोहरा में प्रथम में तैनात थे और इनका भी टीटी प्रमाण पत्र जो फर्जी पाया गया है। इसी तरीके से योगेश कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह, ये सकरन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय धनावा में तैनात थे, इनका जो टीटी प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया है। इसके अलावा मुकेश कुमार पुत्र गजेंद्र सिंह, ये जो है सकरन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अरुआ में तैनात थे और इनका जो टीटी प्रमाण पत्र है वो फर्जी पाया गया है। जांच के दौरान तो निशांत ये 13 शिक्षक हैं, विनेश, राममोहन, नरेंद्र सिंह, हेमंत कुमार, प्रीति, शिवराम सिंह, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, मुरारी सिंह, चौधरी रजत, मनोज कुमार, योगेश कुमार और मुकेश कुमार, इन सभी के जो टीटी प्रमाण पत्र है, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, वो फर्जी पाए गए हैं जांच में, जिसके बाद बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की है और सभी शिक्षकों पर जिन जिन कोतवाली जिन जिन थाना क्षेत्रों में तैनात थे वहां पर मुकदमा दर्ज कराने की भी कार्रवाई की है। और निशांत, आपको बता दें कि ये जो शिक्षक तैनात हुए थे ये 2016 की जो है
12,460 शिक्षक भर्ती थी और जो है इन शिक्षकों की काउंसलिंग 2024 में हुई थी। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जो जानकारी दी है और 2 साल से जो है फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जो है विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे थे और 2 साल से नौकरी कर रहे थे, जिसके बाद इनके जब प्रपत्रों की जांच की गई तो इनके टीईटी प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए गए और इन पर जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, जिसके बाद पूरे बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब तक 29 शिक्षक जो है सीतापुर से बर्खास्त हो चुके हैं पिछले 6 महीने में। और सबसे बड़ी जानकारी निशान दे दें कि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थियों का हक मार रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रहे हैं और जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर एक जिले में 29 शिक्षक जो है फर्जी पाए जा रहे हैं और 2-2 साल नौकरी करने के बाद उनके प्रपत्र फर्जी पाए जा रहे हैं। तो कैसे जो है पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं शिक्षक भर्ती की। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के 13 अभ्यर्थी जो गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे थे उन पर जो है बर्खास्तगी की जो है कार्रवाई की गई है और जिसके बाद बेसिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। निशान बिल्कुल पशु हड़कंप मचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी नौकरी की जा रही है और सरकारी नौकरी वो भी फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके, जो फर्जी दस्तावेज है वो लगा करके एक व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी पा रहा है, वो भी ऐसी नौकरी जो शिक्षा के जगत में है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं। और आपने जैसा जिक्र किया 6 महीने में 29 बेसिक शिक्षक, तो कहीं ना कहीं कुछ पहले निकाले गए 13, कुछ आज निकाले जा रहे 13। तो ऐसे में जो 13 निकाले जा रहे हैं तो क्यों जांच एक निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रही, या जब भर्ती प्रक्रिया हुई होगी तो वहां पे गोलमाल हुआ होगा, या बीच में फिर कोई छूटे होंगे, फिर अभी जांच हो रही। तो आखिर ये जांच जब जब चलती रहेगी, क्या तब तक बेसिक शिक्षा की शिक्षकों की बर्खास्तगी होती है? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रेम शॉप का धन्यवाद।